साल 10 साल से जो बीजेपी सरकार चली थी उसमें कहीं ना कहीं जो अपोजिशन था बहुत ही वीक था, तो इसलिए ये हमेशा तानाशाही से सारे डिसीजन लेते थे। आप जब आए थे तो आप आपके नारे देखिए 2014 में आप बोल के आए थे कि बहुत ही महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, तो महंगाई आप कम करने के लिए आपने महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। आपने बोला था कि 2 करोड़ हर साल हम जॉब लेके आएंगे, तो आपने वो जॉब देने की बात अलग है, आपने जॉब लोगों को गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आप उस पे 20 करोड़ की जो वादे किए थे पहले वाले वही पूरा नहीं है, तो आगे क्या होगा। और अगर जॉब देने की बात आई, रोजगार देने की बात है, नेट से जॉब मिलता है, प्रोफेसर बनते हैं, बाकी ये बनते हैं, नीट से लोग डॉक्टर बनते हैं कॉलेज में पढ़ाई करके, और ऐसी ऐसी चीजों में आप इतनी बड़ी लेवल पे धांधली करते हैं, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कहीं भी जो सरकार करने की कार्यशैली है उसमें कहीं भी बदलाव नहीं है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। जैसे ही 2024 चुनाव के नतीजे आए वैसे ही देश में एक अलग ही माहौल बना। चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर आरोप लगाए जा रहे कि जानबूझकर 4 जून को ही नीट परीक्षा के रिजल्ट्स आए, ये मामला भी चल रहा है। साथ ही साथ विपक्ष जो है वो एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए बार बार बोल रहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी। तो लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ ये लोग सोचते हैं। और एक मुद्दा और दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में पानी को लेकर लोग परेशान है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं विपक्ष के जो एनडीए सरकार को घेर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देख, प्रिंस कुमार मेरा नाम है, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि अभी बीजेपी के एजेंडे में था कि हम 400 पार करेंगे इलेक्शन से पहले, और वो आगे 240 पे। अभी जो उनकी गवर्नमेंट बनी है वो गठबंधन के हेल्प से बनी है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बड़े अहम रोल में है, और ये दोनों इनसे काफी बार अलग हो गए। इससे पिछली बार जो इंडिया गठबंधन बना था उसको लीड किए थे नीतीश कुमार, और उन्होंने सारी घटक दलों को जोड़ा था। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि वो इनके साथ 1 साल से ज्यादा टिकने वाले हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सरकार 5 साल तो चलने वाली नहीं है। दूसरी रही भागीदारी की, जब आप सरकार बनाते हैं तो उसमें घटक दलों का बहुत भागीदारी होती है। तो आपने बड़े बड़े जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे आप होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, रेलवे हो, वो सब आपने पास रखा है। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा मुगा महसूस कर रहे हैं, और इसलिए मेरे को लगता है कि वो आगे वो सरकार नहीं चलेगी, और कहीं ना कहीं वो तो फिर गठबंधन में भी कर रहे थे, तभी वो तो फिर एनडीए में आ गए। हाँ, तो मेरे को वही लग रहा है ना कि अगर ठगा हुआ महसूस करेंगे तो टूटने के ज्यादा चांसेस है। अगर उनको भागीदारी शायद ज्यादा मिली होती, जिम्मेवारी ज्यादा मिली होती, तो शायद वो टिकते भी। तो मेरे को नहीं लग रहा है। 2-3 और मुद्दे जो स्पेशल स्टेटस के हैं, जो चंद्रबाबू नायडू आज 10 साल पहले से मांग रहे हैं, नीतीश कुमार 20 साल पहले से मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला है। अगर ऐसा वो नहीं होता है तो मेरे को लग रहा है कि आगे नहीं चलेगी। अगले साल स्टेट में बिहार में इलेक्शन है, और वहाँ पे बीजेपी के गठबंधन में नीतीश कुमार, तो मेरे को लग रहा है कि वो इलेक्शन के बाद वो अपना डिसीजन बनाएंगे जाने के लिए। क्या कुछ लग रहा है अभी जो देश में माहौल चल रहा है, दिल्ली की बात कर रहे हैं, वही विपक्ष भी घेर रहा है। हालांकि एक बात, ये जो नतीजे आए हैं उससे ये साबित हुआ कि ये बात बोली जाती है कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष खत्म है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मजबूती बनी है इस बार। करेक्ट। तो 10 साल से जो बीजेपी सरकार चली थी उसमें कहीं ना कहीं जो अपोजिशन था बहुत ही वीक था, तो इसलिए हमेशा तानाशाही से सारे डिसीजन लेते थे, और वो सारे डिसीजन जो है पब्लिक के अगेंस्ट में गए, इसलिए पब्लिक ने हमेशा प्रोटेस्ट किया। अभी जो मुद्दे आए हैं, जैसे नीट हो गया या आपका नेट हो गया यूजीसी का, तो आप जब आए थे तो आप आपके नारे देखिए 2014 में आप बोल के आए थे कि बहुत ही महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, तो महंगाई आप कम करने के लिए आपने महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। आपने बोला था कि 2 करोड़ हर साल हम जॉब लेके आएंगे, तो आपने वो जॉब देने की बात अलग है, आपने जॉब लोगों को गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि आप उस पे 20 करोड़ की जो वादे किए थे पहले वाले वही पूरा नहीं है, तो आगे क्या होगा। और अगर जॉब देने की बात आई, रोजगार देने की बात है, नेट से जॉब मिलता है, प्रोफेसर बनते हैं, बाकी ये बनते हैं, नीट से लोग डॉक्टर बनते हैं कॉलेज में पढ़ाई करके, और ऐसी ऐसी चीजों में आप इतनी बड़ी लेवल पे धांधली करते हैं, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कहीं भी जो सरकार करने की कार्यशैली है उसमें कहीं भी बदलाव नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन के पास मुद्दे भी है, और इस बार ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, तो इनको ये ठीक से चलने नहीं देंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन भी खत्म ही हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी एनडीए में आ जाएंगे। देखिए, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने ये कोशिश की कि ऑपोजिशन को खत्म कर दे। आपने उसमें ईडी, सीबीआई बहुत सारे रेड मरवाए, और इलेक्शन के टाइम में उनको अरेस्ट करके बदनाम किया ताकि उसका फायदा आपको मिल सके। और वो पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी कहते उसका पार्ट अरविंद केजरीवाल भी रहे,
लेकिन अभी मेरे को नहीं लग रहा कि विपक्ष इनको ऐसा करने देगा। अरविंद केजरीवाल की बात पे हम बातें हैं तो 24 घंटे में जो खेल हुआ है, जमानत मिलती है और उसके बाद नहीं मिलती, वही उनके नेता बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है, तो वही उनके बयान बदल जाते हैं कि तानाशाही की सरकार है। बताइए। बिल्कुल वो अपनी जगह पर सही है। एक होता है आरोप लगना, एक होता है सजा प्रूफ होना, ठीक है। तो अभी जो अरविंद केजरीवाल थे, संजय सिंह थे या मनीष सिसोदिया है, इन पे आरोप लगे हैं और जो पीएमएल का लॉ कहता है कि आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद पूछताछ होगी, इंक्वायरी होने के बाद उनको फ्री किया जाएगा। तो आपको इंक्वायरी करने के लिए कितने दिन चाहिए? आप क्या कर रहे हो कि उसको ट्रेन लिए जा रहे हो और उनको अरेस्ट किया जा रहे हो। यहाँ पे जल की प्रॉब्लम हो गई है, लोग दिल्ली की लोग पानी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप उनके मुख्यमंत्री को बंद करके रखे, तो कहीं ना कहीं तो तनाशाही लग रही है। अगर उनके अगेंस्ट में प्रूफ इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? किसी न किसी को संभालने के लिए दे, जब तक वो अंदर है इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? उनको सजा नहीं हुई, यही तो चाहते हैं वो, यही तो बीजेपी राजनीति कर रही है कि वो इस्तीफा दे दे ताकि हम अपनी राजनीति चमका ले। वो क्यों करेगा? जब तक उनको सजा नहीं हो जाती है क्यों इस्तीफा दे, आप मेरे को बताइए। और अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दिखा के जल्दी से जल्दी सजा करवाइए। तो सबूत है ना, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, केस तो चल ही रहा है। कोशिश करना और दिखाना अलग बात है। आपके पास है ही नहीं तो आप इसलिए नहीं दिखा पाए अभी तक, और अगर नहीं दिखाए तो उनको बेल दीजिए, आगे ट्रायल चलते रहेगा। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली छोड़ के जा आने वाले समय में दिल्ली में भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है? साथ ही साथ दिल्ली की 7 सीट में भी अब लोकसभा में हार चुके हैं ये लोग। लेकिन मेरे को लगता है दिल्ली की जो पब्लिक वो कहीं ना कहीं बहुत चालाक है, बहुत समझती है, तो उनको लगता है कि दिल्ली स्टेट के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे एजुकेशन पे हो या फिर हेल्थ सेक्टर में है, तो इसलिए उनको 2 बार स्पष्ट बहुमत दिया गया, पूरी बहुमत दिया गया। और उनको अगर कहीं ना कहीं लगा हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिल्ली को है नहीं, तो बहुत सारी चीजों पे हमको उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अगर उसकी सरकार बनती है, जो लहर बनाया गया था इलेक्शन से पहले, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, तो उसमें वो लोग आ गए और उनको लगा कि शायद रहेगा और हम इसको सीट देंगे तो कहीं ना कहीं हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ये बड़ी हार नहीं हुई? अरविंद केजरीवाल जो बड़े दावे कर रहे थे, बाहर निकले थे जमानत पर, स्पेशली प्रचार के लिए बाहर निकले थे और कह रहे थे कि अब की बारी बदलाव होगा, दिल्ली की जनता है, दिल्ली की बदलाव चाहती है। देखिए, स्टेट का जो इलेक्शन है वो अलग मुद्दे पे होता है, जो सेंट्रल का एमपी का इलेक्शन होता है वो अलग मुद्दे पे होता है। तो स्टेट के मुद्दे पे मेरे को लगता है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी पोजीशन में है और अभी भी इलेक्शन होता है तो उनकी सरकार कहीं ना कहीं एमपी के मुद्दे में वो अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जो एजेंडा प्रोपेगेंडा प्लांट किया गया था, जैसे हिंदू मुस्लिम की जो चीजें आई है, हिंदू वोट को पोलराइज करने की बात आई, चाहे बीजेपी नेता कहते हैं हमने कभी हिंदू मुस्लिम करा ही नहीं है, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कहाँ किया? देश का प्रधानमंत्री ने पूरे इलेक्शन में बोला है, मंगलसूत्र, ये मुजरा, ये सब जितनी भी सारे टॉपिक उठाए गए थे वो सिर्फ पोलराइजेशन के लिए थे, और ये राम मंदिर का जो भी मुद्दा भी उसी के पार्ट था। राम मंदिर से बात आई है हमारी, अयोध्या जैसी हॉट सीट यूपी में बीजेपी हार जाती है, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए इस बार मैं काफी यूथ से बात किया था, तो 10 साल में लास्ट जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है कोई उसमें वैकेंसी नहीं आई थी, और जितने भी वैकेंसी आई है उसमें पेपर लीक हो गए। तो जो यूथ है यूपी का वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा था और इसलिए उसने बीजेपी के अगेंस्ट में वोट किया। रही बात अयोध्या की, तो ये सारे मुद्दे जो बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है और ये जो महंगाई है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर हावी हो गए, इसलिए वहाँ पे वो मुद्दा नहीं चला। और रही बात जीतने की, तो जो जीता है वो भी तो हिंदू ही है, ये इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? एक आरोप और लग रहा है कि बौखला गई है बीजेपी, बुलडोजर चला रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। उनको लग रहा है कि हम जो लोग मेरे को वोट नहीं दिए उनको हम सबक सिखाएं। जो लोकतंत्र है, इंडिया है, लोकतंत्र कहीं ये बदलेगी राजनीति, मेरे को लग रहा है हो रही है। बदलेगी राजनीति हो रही है। राय है अपनी 2024 चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लेकर लोग काफी कहना चाह रहे हैं कि अब की बारी विपक्ष जो है मजबूत है। वही दिल्ली में जो जल संकट है उसको लेकर भी हमने बातचीत करी है। क्या कुछ लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर।